नमस्कार दोस्तों, रीड मैसेज में आपका स्वागत है। अब आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.5, जिसका देखो पहला जो प्रश्न दे रखा है प्रश्नावली 4.5 का, उसका पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि एक वर्ग की रचना करनी है, यानी क्या बनाना है वर्ग, और क्या नाम दे रखा है READ नाम का वर्ग है, और RE बराबर क्या दे रखा है 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो आपको बता दो, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। चार भुजा समान होती है तो एक भुजा दे दिया तो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रकार है उसको 5.1 सेंटीमीटर खोल लो। ये मैंने 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर खोल लिया, और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन तो आप लोग स्केल की सहायता से खींच लो। तो मैं देखो स्केल की सहायता से एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे 5.1 की, ये देखो। और क्या नाम दे रहा है इसको R, और इधर दे रहा हूँ E, और ये कितनी है 5.1। अब देखो ये जो है ये वाला संधा, उसकी सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लो एक। ये क्योंकि वर्ग में चारों कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से भी, मैं इसको सीधा कर लो थोड़ा सा, फिक्स 90 डिग्री का होना चाहिए। ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री का यहाँ पे बिंदु रख के, उसके बाद देखो R से लेके उस बिंदु को मिला दो, और ई से भी लेके उस बिंदु को मिला दो। मिला दिया। ये 5.1 हमने खोल रखा था, ये सभी भुजाएं कितने की होंगी, 5.1 की ही होंगी, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है। RE, उसके बाद में यहाँ क्या हो गया, A आ गया, और यहाँ क्या आ गया, D आ गया, और उसको भी आपस में मिला दो, और ये हो गया अपना एक वर्ग। उसके बाद में इसी में ही दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई क्या दे रखी है 5.2 और 6.4, यानी एक समचतुर्भुज बनाना है जिसके विकर्णों की लंबाई है 5.2 और 6.4। क्या है, समचतुर्भुज, और इसकी लंबाई दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। विकर्ण है उसके, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण क्या है 6.4 सेंटीमीटर। ये दोनों विकर्ण दे रखे हैं समचतुर्भुज के। अब देखो समचतुर्भुज बनाना है, तो समचतुर्भुज के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, समचतुर्भुज के विकर्ण ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक रेखा खींचो, कितने मतलब एक लंबी रेखा खींच लो कोई भी, जैसे विकर्ण हमेशा तिरछे ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच रहा हूँ, और इतनी लंबी खींच रहा हूँ कि जहाँ पे अपना चाप है ना बिल्कुल आराम से आ जाए। अब देखो ये सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5.2 सेंटीमीटर। तो ये देखो 5.2, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, और 5.2 तक जाएगा, ये यहाँ पर गया 5.2। कहीं भी रख लो यहाँ पे, यानी इस बिंदु से मैं रख रहा हूँ, जैसे इस बिंदु से रख रहा हूँ, इसको मैंने A नाम दे दिया, और यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके मैं एक चाप काट रहा हूँ, ये वाला, ये चाप काट दिया, और यहाँ पे बिंदु रख दिया, और ये कितनी है 5.2 है, ये कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है। अब ये तो 5.2 है। अब आपको बता दूं कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं आपस में। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, तो 5.2 है ये, तो इसका आधा कितना होगा, आधा कितना होगा 2.6 होगा ना, तो 2.6 यहाँ पे होता है, तो यह आधा हो गया इसका यहाँ पे। और जो दूसरा विकर्ण इसको काटता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लूँ इसमें, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री टिक लगा दिया, और इसके बाद में आप इसको मिला दो, एक रेखा खींच दो, यानी 90 डिग्री का कोण बना दो। 90 डिग्री का, ये देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये 90 डिग्री का ये बना दिया, ये बना दिया आपस में। अब उसके बाद देखो ये भी आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। तो 6.4 का आधा कितना हुआ 3.2। तो ये जो है ना मतलब प्रकार, उसको कितना खोलो 3.2 तक खोलो, और यहाँ से देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करके 3.2 खोल लिया। 3.2 को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक काटो, और इधर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक काटो, काट लिया। और तो इधर भी कितना है 3.2, और इधर भी कितना है 3.2, क्या है सेंटीमीटर। और ये क्या है 90 डिग्री का कोण। अब देखो इसको, ये जो कट लगा है वहाँ पे मिला दो, और इस कट को इधर भी मिला दो, ये वाला कट मिला है उसको इधर मिला दो, और ये वाला कट मिला है उसको
इधर से मिला था। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज हो गया, और इनके विकर्णों के द्वारा इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी, और ये सी दे दिया मैंने, डी दे दिया। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 में। हमारा जो अगला प्रश्न नंबर 3 है वो क्या दे रखा है, आयत। क्या बनाना है हमें, आयत बनाना है, और उसकी आसन भुजाएं जो आसन भुजाओं की लंबाई कितनी है, भुजाएं यानी कितनी है, 5 सेंटीमीटर एक तो, और एक है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है जो आयत की भुजाएं होती हैं जो आपस में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और कोण बनता है 90 डिग्री का। तो देखो आपको बता दूं कि जो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर देखो यहाँ से लेके मैं खींच रहा हूँ एक लाइन, और 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, और इसका यहाँ तक ये बिंदु बना रहा हूँ अभी, और इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने इसको ए बी दे दिया। ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे काटो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि 90 डिग्री के कोण बनाने हैं दोनों पे, क्योंकि आयत में क्या बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक बिंदु बन रहा हूँ मैं, उस बिंदु को ऐसे मिला रहा हूँ सीधा का सीधा, ये कोण बन गया 90 डिग्री का। इधर भी बी बिंदु पे एक बिंदु रख रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री का है ना, और ये देखो यहाँ से लेके एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, और ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये तो जो अपनी थी ए बी वाली भुजा हमने मानी थी 5 सेंटीमीटर मान ली। अब ये जो लाइन है इनके गैप तो 5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री सीधी रेखा में है। तो अपने को 4 सेंटीमीटर का और काटना है दोनों जगह, 4 सेंटीमीटर देखो मैं काटता हूँ, 4 सेंटीमीटर माप लो आप आराम से, मतलब जो अपना प्रकार है उसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी मापते हैं। ये देखो मैं 4 सेंटीमीटर इसको खोलता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर खोल लिया। उसके बाद देखो 5, ये बिंदु बी बिंदु है, यहाँ से रख के एक चाप काट लो, और ए बिंदु से रख के एक चाप काट लो, ये कट गए। अब ये चाप कटे हैं उनको आपस में जो कटान बिंदु है यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा की है, यहाँ पे आपस में मिला लो, और इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। और ये कितनी हो गई रेखा, 5 के बाद में 4 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर। ये बन गया अपना एक आयत। देखो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या दे रखा है, एक क्या है, ओ के ए वाई नाम का क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ओ के ए वाई नाम का क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ पे ओ के बराबर क्या दे रखा है 5.5, और के ए बराबर क्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। ये समांतर चतुर्भुज अपने को बनाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओके कितना दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5.5 सेंटीमीटर अपने को लाइन खींचनी है। तो यहाँ से लेके 0 से लेके 5.5 सेंटीमीटर, ये मैंने देखो 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या नाम दे दिया ओ के, ये 5.5। अब देखो समांतर चतुर्भुज, इसका नाम क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज, यानी भुजाएं क्या है इसकी समांतर है आपस में। तो क्या देखो ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, तो अब देखो के कितना है 4.2, के कितना है 4.2, अब मैं 4.2 देखो यहाँ पे 4.2 रेखा, इसको 4.2 खोल रहा हूँ, खोल दिया, और 4.2 खोलने के बाद मैं देखो यहाँ पे चाप काट रहा हूँ ओ बिंदु से, ये काट लिया, और उसके बाद में यहाँ से देखे मैं ये एक चाप काट रहा हूँ, ये 2 चाप काट दिए मैंने। ये चाप काटने के बाद 5.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो 5.5 सेंटीमीटर है, और ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज आपको बनाना है तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया तो आपस में वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, और ये के पर भी क्या बनाना है 90 डिग्री का कोण, ऐसे भी समांतर चतुर्भुज। ये देखो मैंने यहाँ पे खींची रेखा, और यहाँ पे खींची रेखा, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, जहाँ पे ओ के ए वाई, जहाँ पे के कितना हो गया 4.2। अब ये भुजाएं क्या है आपस में समांतर है। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। अब देखो
अब ये आगे पूछ रहा है इसी प्रश्न में, क्या यह अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता है, मतलब समांतर चतुर्भुज इसी नाप का दूसरा नहीं बन सकता। जी बिल्कुल बन सकता है। यदि समांतर चतुर्भुज ये सीधी रेखाएं हैं वो ऐसी भी बन सकती है सीधी, यानी आपस में समांतर टेढ़ी भी हो सकती है और ये खड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो अपनी जो प्रश्नावली थी 4.5 वो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो और हमारा ये प्रैक्टिकल करने का तरीका यदि आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।